चैप्टर 7 ऑक्सीडेशन नंबर से स्टार्ट करना है। सो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर वो बताता है ना स्टेट क्या है एलिमेंट की, न्यूट्रल है या उसके ऊपर चार्ज क्या है, ये ऑक्सीडेशन नंबर हमें बता रहा होता है। ठीक है, मैं आपको उसको बता दूं। निकालने का तरीका हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम आइदर गेन और लॉसेस इन ऑर्डर टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। मैंने क्या बोला, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम गेन और लॉस। HCl है, ये जब किसी के साथ रिएक्ट करता है तो ये गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स और लॉस करता है। H प्लस और Cl किसी और के साथ कंपाउंड, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाती है। अभी इसके पास ये न्यूट्रल है, सही है। इसे H पॉजिटिव है तो क्लोरीन नेगेटिव है, तो +1 हाइड्रोजन का और +-1 क्लोरीन का, तो ये क्या हो गया, 0। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या है, ये न्यूट्रल स्टेट में भी ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी न्यूट्रल बन रही है। ठीक है, तो अभी ये जब रिएक्ट होगा किसी भी एलिमेंट के साथ, फिर ये लोग ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होते हैं, आयंस चेंज होते हैं, ये सब चीजें होती हैं इसके ऊपर जब रिएक्ट करते हैं। अच्छा, अभी हम लोग ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ें तो पहला पॉइंट क्या है, रूल क्या है, ये रूल्स लिखे हैं आपके सामने। द फर्स्ट रूल इज दैट कि ऑक्सीडेशन स्टेट, OS स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके, ऑफ एन इंडिविजुअल एटम इज 0। सही है, क्या लिखा हुआ है, अब समझिएगा, रूल 1 समझिएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल एटम इज 0, कि ये मतलब है कि जब एलिमेंटल फॉर्म में होंगे, एलिमेंटल फॉर्म ये इंडिविजुअल एटम एक ही बात है। एलिमेंटल फॉर्म क्या मतलब, जब Cl होगा सिर्फ, ठीक है, Cl2 क्लोरीन है ना, ये डाई स्टेट में होता है हमेशा, या O2 होगा ऑक्सीजन, सही है, या फिर आपके पास होगा जीनॉन या फिर सल्फर। ठीक है, इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो 0 होगी। इसी तरह के जो एलिमेंटल एटम है फॉर्म में होंगे एटम्स, एलिमेंटल फॉर्म मतलब, एलिमेंटल फॉर्म मतलब कंपाउंड नहीं है, एलिमेंट और कंपाउंड का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो एलिमेंटल फॉर्म में अगर होंगे तो उसको, उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो 0 होगा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। मैंने आपको एग्जांपल्स दे दी, ये सारी एग्जांपल्स हैं इसकी। ठीक है, द नेक्स्ट वन, the total oxidation state of all atoms in a neutral species is 0 and in an ion is equal to the ion charge। ये दो चीजें लिखे, द टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स इन, ये एक तो लिखा हुआ है न्यूट्रल स्पीशीज इज 0, एक ये है और दूसरा पॉइंट ये है। ठीक है, तो ये दो मैं अलग अलग बताता हूँ। कह रहे हैं कि न्यूट्रल कंपाउंड अगर होगा तो सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगा वो आएगा 0। जो मैंने आपको एग्जांपल ये दी है, इसकी एग्जांपल ये है सिंपल। ये न्यूट्रल कंपाउंड कैसे बना है, मैंने आपको बोला कि HCl था, सही है। HCl पूरा ये क्या है, ये एलिमेंट नहीं है, अभी ये कंपाउंड है, इसमें दो एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। तो ये दो एलिमेंट हैं और ये दो एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं। ओके, तो इनका जो मैंने आपको निकाला सम, ये देखा है, टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स सम करेंगे इसका। बेसिकली ये हाइड्रोजन पे क्या होता है, +1 चार्ज होता है, क्लोरीन पे क्या होता है, -1 चार्ज होता है। तो +1 और प्लस, बीच में प्लस आ गया, हाइड्रोजन का चार्ज लिखा है मैंने +1, ओके, और यहाँ पे क्लोरीन का आ गया -1। तो ये +1 और -1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही लिखा हुआ है कि न्यूट्रल स्पीशी जो होगी उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो 0 होगा। तो ये एक इसका एग्जाम्पल होगी। इन एन आयन इज इक्वल टू द आयन चार्ज। हाँ, कुछ एटम्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं जिसके ऊपर आयन दिया होता है, जिस पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन के अंदर होते हैं, इस तरह। SO4, SO4 के ऊपर क्या आयनिक चार्ज होता है, -2 होता है हमेशा। जब भी आप देखेंगे SO4 के ऊपर -2 होगा चार्ज। ओके, तो अब इसका इसको
कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखें इसमें दो कंपाउंड्स हैं, एक एस है सल्फर और एक है ऑक्सीजन। तो सल्फर के ऊपर नो चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। और इन दोनों का जो ये टोटल पूरे कंपाउंड का चार्ज लिखा हुआ है -2, तो ये जीरो की जगह यहाँ -2 लिखेंगे। ठीक है, तो जब यहाँ -2 लिखेंगे तो ये कह रहे हैं कि जो आयनिक चार्ज होगा, देखें, द इन एन आयन इज इक्वल टू द आयनिक चार्ज। ये आयन का चार्ज है तो यही इक्वल होगा पूरे सम का चार्जेस के। जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग यहाँ पे जीरो क्यों लिख रहे थे, क्योंकि HCl न्यूट्रल था और इसके बाहर यहाँ पे जीरो था। ठीक है, टोटल कंपाउंड के बाहर एक ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन होती है उसकी, 0 -2। तो इसकी इस तरह SO4 की क्या गिवन है, -2। तो -2 इज इक्वल टू के बाहर लिख रहे हैं इसीलिए, और बाकी पूरे जो सम है वो इधर लिख रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे -2 होगा आयनिक चार्ज पे, तो ये जो इज इक्वल टू के जो उधर आएगा वो भी -2 ही आएगा। ये रूल नंबर 2 है, ये याद रखेंगे जब हम लोग कर रहे होंगे आगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के दूंगा मैं आपको। समझ आ गई ये बात? अगर नहीं समझ आई तो मुझे बताएं ताकि मैं आगे चलूं। समझ आ गई? नहीं समझ आई? कोई भी एग्जाम्पल ले लें आप। SO4 -2 था, आप ले लें जैसे CuSO4 है, इसमें भी SO4 आ रहा है। NaOH, NaOH नहीं होगा। देखिए ये SO4 है ना, जब इसको हम लोग ज्यादातर हम लोग यूज कर रहे होते हैं सॉल्यूशन इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डाल रहे होते हैं इसको, CuSO4 को। आपने ये सॉल्यूशन में डाला होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं Cu का, कॉपर का। ठीक है, तो ये आपने यूज किया होता है एज अ सॉल्यूशन इन वाटर। ठीक है, अब इसके ऊपर ये ब्रेक हो जाते हैं, Cu+2 में हो जाता है और SO4 -2 में हो जाता है। ठीक है, अब ये रूल ये कह रहे हैं कि इनका जो आयन का चार्ज है, ये जो आयन का चार्ज है, ठीक है, आयन का चार्ज जो होगा वही इक्वल होगा टोटल ऑक्सीडेशन चार्ज के। ये S+4, 4 O है ना, ऑक्सीजन कितने इस कंपाउंड के अंदर, एक सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है, इसलिए मैं 4 × O लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसके जो ऊपर जो टोटल चार्ज है वो -2 है, जो आयनिक चार्ज है। तो ये सेकंड कंपाउंड, सेकंड रूल ये कहता है। बस ये आगे जब आप सवाल करेंगे तो फर्दर समझ आ जाएगा, अभी से इतना करेंगे, टोटल जो आयन चार्ज होगा वही टोटल चार्ज। ठीक है, जो आयन गिवन होंगे इसके ऊपर वही टोटल चार्ज ऑफ द कंपाउंड होगा। अच्छा, अच्छा, अब नेक्स्ट चीज क्या है, ये दो रूल इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद अब कुछ बेसिक चीजें जो आप लोगों को पता होंगी, वो ये है कि ग्रुप 1 के जो एटम्स एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 1 मेटल्स हमेशा +1 होते हैं, ये बात याद रखनी है आपको। ग्रुप 1 के जो मेटल्स होते हैं, ग्रुप 1 के सारे मेटल्स होते हैं। ठीक है, और उसका जो चार्ज होता है, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो हमेशा +1 होता है। ग्रुप 2 के जो मेटल्स हैं, मैं आगे आपको दिखा दूंगा, ये देखो। ग्रुप 1 के मेटल्स ये हैं। ठीक है, ये ग्रुप 1 है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम। बस ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम काफी है आप लोगों के लिए, +1। सेकेंड ग्रुप, ठीक है, सेकेंड ग्रुप है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। इसके ऊपर क्या होता है, +2। ठीक है, फ्लोरीन, ग्रुप 7। देखें ये रहा, फ्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज होता है,
नेगेटिव, क्लोरीन के ऊपर भी नेगेटिव, ब्रोमीन के ऊपर भी नेगेटिव, आयोडीन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, आपने देखा होगा Cl माइनस लिखा होता है हर जगह, फ्लोरीन माइनस में होता है, ब्रोमीन माइनस में होता है, आयोडीन माइनस में होता है। ठीक है, ये सारे माइनस में होते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन, ये भी पता है आप लोगों को, मोस्टली ऑक्सीजन हमेशा O2 हमेशा आप लोग क्या लिखते हो, -2 लिखते हो। H2O में भी -2, उसके ऊपर -2 आता है हमेशा। अच्छा, मोस्टली, ऑलवेज नहीं, हाँ हमेशा नहीं, ऑलवेज, ऑलवेज इसमें लिखा हुआ है ऊपर, ग्रुप 1 मेटल्स ऑलवेज +1, ग्रुप 2 metals always +2, फ्लोरीन always -1, but oxygen mostly -2 लिखा हुआ है। तो in some cases given, exceptions given है यहाँ पे, कि peroxide जो होते हैं वो F2O2 जब होता है तो ये बना देता है ऑक्सीजन को +2 बना देता है, ये +1 भी बना देता है। ठीक है, H2O2, इसकी peroxides आपने पढ़ा होगा, उसकी एग्जांपल्स में दे रहा हूँ, peroxides। ठीक है, आगे इसके एग्जांपल्स हम करेंगे। अभी ये बात याद रखें कि ऑक्सीजन हमेशा -2 नहीं होता, पर इन सम केसेस वो पॉजिटिव भी होता है, और वो केसेस जो होते हैं वो पर ऑक्साइड के होते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमेशा +1 होता है, मोस्टली, हमेशा नहीं, मोस्टली होता है, बट सम मेटल हाइड्राइड्स के साथ जब वो बनाते हैं तो नेगेटिव बनाता है, मेटल हाइड्राइड्स के साथ। इसकी एग्जाम्पल भी करेंगे। ये सर मैं आपको एक अभी टेबल से समझा रहा हूँ, आगे सबकी एग्जाम्पल्स करेंगे। क्लोरीन, क्लोरीन के ऊपर क्या होता है, मोस्टली नेगेटिव होता है, -1 होता है, लेकिन कंपाउंड जब बनाता है वो O और F के साथ, तो फिर उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको जहन में रखनी, पता भी होंगे आपको। इधर भी यही पॉइंट लिखेंगे, ग्रुप 1 मेटल्स हैव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1, ग्रुप 2 and oxidation state of +2. The oxidation state of fluorine is -1 in compounds, -1 होता है फ्लोरीन का चार्ज जो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। Hydrogen generally has an oxidation state of +1 in compounds. Oxygen generally has an oxidation state of -2 in compounds. In binary metals, group 17 elements, ये बोलते हैं 7 को 17 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये बोलते हैं 7 को 17 लिखा हुआ है इन्होंने, 1 हटा दें बस, सबके साथ है ये 1 हटा दें। इन्होंने वो बीच के जो ग्रुप्स होते हैं ना, इनको ऐड कर लिया होता है, ये जो सारे ग्रुप्स हैं, ये इनको सबको ऐड कर लेते हैं तो फिर ये 17 बन जाता है। वरना हम लोग ऐसे काउंट करते हैं, 1 ग्रुप 2, फिर ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। ठीक है, दिस इज द 8th ग्रुप, दिस इज 7, दिस इज 6, 5th, 4th, 3rd और 1st, 2nd। अगर इन बीच वालों को काउंट कर लें फिर ये भी 17 बन जाता है बस। ठीक है, तो ये इस तरह लिखा हुआ है इन्होंने। तो ग्रुप 7 एलिमेंट्स -1, जो मैंने आपको ऊपर बताए थे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सारे फ्लोरीन के नीचे वाले सारे जो थे वो ग्रुप 7 के थे, और उनपे -1 होता है। ठीक है, हमें पता है। ग्रुप 2, ग्रुप ग्रुप 6, सॉरी, ग्रुप 6 के ऊपर साथ में -2 होता है, और ग्रुप 15 लिखा है 5, तो -3 होता है। बाइनरी मेटल कंपाउंड मतलब, बाइनरी कंपाउंड मतलब दो एलिमेंट्स को मिलके जो बन रहा है, FeCl2, ये बाइनरी मेटल कंपाउंड है। इसकी मैंने एग्जांपल दे दी है आपको बाइनरी मेटल कंपाउंड की। ठीक है, दिस इज द पीरियोडिक टेबल। सो हमने देखा कि जो 7th ग्रुप है उसका, उसके ऊपर -1 होता है हमेशा। 6th ग्रुप के ऊपर देखें, पहला ही ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का आपको पता है -2 होते हैं मोस्ट ऑफ द केस। सल्फर हमेशा -2 होता है, बस ये दो, इन दो के याद रखें। और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर -3 होता है, नाइट्रोजन। ठीक है, फॉस्फोरस के ऊपर भी -3 आता है। ऑल राइट, आगे चलते हैं। अच्छा, मैं अब आपको एग्जांपल क्या बताऊं कि हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अगर आपके पास सवाल के बने Cr2O7 और 2 माइनस चार्ज है, इस तरह सवाल होगा, और आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। ठीक है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। अब आप लोगों को क्या करना है इसको सॉल्व करने के लिए, कि Cr, दो Cr है, दो क्रोमियम है,
और ओ कितने, 7, 7 ओ बना रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए, इस तरह कर रहा हूँ वरना इतना नहीं करना होता। 4 5 6 एंड 7। ठीक है। अब क्रोमियम के ऊपर जो चार्ज है वो हमें नहीं पता, वो हमें बताना है। ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर हमें पता है कि -2 है। तो क्रोमियम जिसका हमें बताना होता है उसको हम सपोज कर लेते हैं n। ठीक है, जिसको हमें बताना है उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं n। तो n लिख दिया दोनों की जगह। और सब ऑक्सीजन 7 है, तो 7 के 7 के ऊपर -2 चार्ज होगा। ठीक है, इन सबको ऐड करते हैं, सबको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सिंपल, इससे भी आप डायरेक्ट इक्वेशन बना लेते हो, ये सब कुछ नहीं करो, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। देखो क्रोमियम 2 है तो 2n लिख देंगे, और ऑक्सीजन कितने, 7, 7 लिखा, और -2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ। इन सबको ऐड करोगे तब भी यही इक्वेशन बनेगी। इन सबको अगर आप ऐड करोगे तब भी यही इक्वेशन बन रही होगी आपके पास। ठीक है। और यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे क्या लिखना है आप लोग बताएं मुझे, मैंने आपको बताया था जो सेकंड रूल जो था, मुझे बताएं इज इक्वल टू के उस तरफ क्या आएगा सेकंड रूल से। -2 आएगा। अब्दुल्ला इज सेइंग माइनस, रामीन इज सेइंग -2 आएगा। यस, -2 आएगा। जी, -2 आएगा। ठीक है, तो ये रूल 2 ने हमें बताया कि यहाँ पे -2 आएगा। अब हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लें n। ये क्या हो गया, -14 -2, यहाँ पे 2n, वहां जाके क्या हो जाएगा ये, -2 + 14, 12, कैंसिल हो गया, 2 और 16, 2 और 12, आंसर क्या आ गया, 6, +6 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आंसर, सी आर का, सी आर का ऑक्सीडेशन स्टेट आप क्या बोलोगे, 6 है, +6। तो दिस इज द आंसर। आप लोगों को इस तरह बताना है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 6 आ रहा है। और ये इक्वेशन जो है ना, ये बैलेंस होनी चाहिए। इसकी ये ट्रिक ये है कि आपकी इक्वेशन जो है वो बैलेंस होनी चाहिए। आप n में अंदर 6 रख के पुट करो, चेक करो कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आपने जब n के अंदर 6 रखा, तो 2 6 12, 12 -14 is -2, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड आर इक्वल, सो दिस इज द राइट आंसर। आपका ऑक्सीडेशन स्टेट जो आया है क्रोमियम को वो सही आया है। ये चेक करने का तरीका है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद। ओके। अच्छा, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपको एक कंपाउंड दे रहा हूँ, आप मुझे बताएं कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। Na3PO3, tell me the oxidation state for phosphorus. You have 1 minute, जल्दी बताएं मुझे, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके बताएं क्या आ रहा है।
आंसर बताएं। 1 मिनट तो हो गया कब से। Namsha is saying +1. Ramin is saying 0. सबके अलग आंसर। अब्दुल्ला बताएं। माम बताएं आप। माम ने तो भी ज्वाइन किए। अब्दुल्ला बताएं आंसर जल्दी से, फिर मैं आपको बताता हूँ। +9 आ रहा है। अच्छा जी, चले, सबके गलत आंसर है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कैसा है। Na का क्या होता है? Na का क्या गिवन है? Na सोडियम है, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप का है। क्या चार्ज होगा? +1। ठीक है, और 3 Na गिवन है। O क्या है? -2 होता है चार्ज। ठीक है, और P आपको N लेना है, क्योंकि P फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क गिवन है तो P को N लेंगे, जिसको जिसको फाइंड करना है उसको N लेंगे हमेशा। अब क्या करना है आपको? इक्वेशन बनानी है इसको देख के। कैसे इक्वेशन बनेगी? 3, 3 सोडियम है तो 3 लिख दोगे पहले, और बीच में उसका चार्ज +1 लिख दिया, प्लस N। P की जगह क्या आएगा? N प्लस O कितने? 3। ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का क्या है चार्ज? -2 इज इक्वल टू क्या आएगा? 0। कुछ भी नहीं है ना यहाँ पे, कुछ है यहाँ पे चार्ज? कुछ भी नहीं है। अगर -2 होता तो -2 में लिखता, कुछ नहीं है तो 0 लिखूंगा। सॉल्व कर दो बस। 3 प्लस N-6 इज इक्वल टू 0। N इज इक्वल टू +3। यहाँ पे -3 हो रहा है। 3 - 6 is -3. When shifting towards the right side, then it will be +3. So this is the answer. 3 आंसर है। Phosphorus oxidation number is +3. आप लोग अपने आंसर इधर रख के चेक करो, किसी का भी आंसर नहीं बन रहा 0। यहाँ पे अगर 3 रखोगे n, तो देखेंगे 3 3 6 हो जाएगा, और यहाँ -6 लिखा है, कैंसिल होके 0 हो गया, दोनों साइड 0 आ गए। आंसर। ठीक है, इस तरह करना था। समझ आ गया है? मैं आपको अभी ये समझा दूं, और मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा क्लास में। एक और रूल है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये बात याद रखिएगा बस, इसका ताल्लुक नहीं है किसी से, मतलब एमसीक्यू इसका नहीं आ सकता। ये एमसीक्यू आ सकता है डायरेक्ट, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की ज्यादा होगी तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी नेगेटिव। दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में आपको बता दूं मैं, कि ये पीरियोडिक टेबल है। अगर ये मैंने पीरियोडिक टेबल का एक ऐसे ही एग्जांपल बता दिया, पीरियोडिक टेबल में देख लेना। यूं जब जाता है ना, ये ट्रेंड है उसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे इंक्रीज होती है। यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है, हाईएस्ट, लोएस्ट। इसका क्या मतलब है कि ये टॉप राइट कॉर्नर पे सबसे ज्यादा होती है, बॉटम लेफ्ट पे सबसे कम होती है लोएस्ट। ये टॉप राइट कॉर्नर, दिस इज द बॉटम लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंपाउंड होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, और यहाँ पे जो कंपाउंड है, यहाँ पे जो कंपाउंड है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, और फिर यहाँ से बीच में आ रहे हैं, तो इस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, सारे ग्रुप्स बने हुए ना।
ठीक है, ये प्रोडक्ट टेबल के सारे ग्रुप्स बने हुए। अब यहाँ पे एलिमेंट है उसकी कम है, यहाँ वाले की ज्यादा है, यहाँ वाले की उससे भी ज्यादा है, फिर उसकी ज्यादा है, फिर ज्यादा है, तो ये जो यहाँ पर है उसकी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो एक मैं आपको एक याद रख लें कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो फ्लोरीन की होती है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन की होती है, उससे कम, उससे कम नाइट्रोजन की होती है, फिर उससे कम क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की। ये 5 एलिमेंट्स हैं, ये याद कर लें। आ भी सकते हैं ये, इसमें 5 दे दिया और वो बोले कि कौन सा, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है या किसका ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होगा। अब आप क्या बोलोगे, किसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा नेगेटिव होगा? तो फ्लोरीन का ही होगा क्योंकि उसकी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो। ठीक है, मैं आपको प्रोडक्ट टेबल अगर दिखाऊं, ये देखें प्रोडक्ट टेबल है, तो देखें यहां से यूं जा रही, ये फ्लोरीन है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन की है। ये तो गैसेज है ना, नॉन इनर्ट, तो ये तो काउंट नहीं होते कि फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, फिर ऑक्सीजन है, ये देखिए ये ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर क्लोरीन है, इस तरह। ये वाली एग्जांपल करें। अच्छा, एक चीज हाँ बता दूं कि ये जो H2O होता है और NH3 होता है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हम हमेशा 0 लेते हैं। जैसे इस पूरे कंपाउंड को एक साथ लेंगे और 0 लेंगे। चलिए ये वाला मैं आपको कर देता हूँ, NH3 का मैं आपको दे दूंगा खुद करने को। कैसे होगा कि Cr क्रोमियम H2O दिया है और H2O 6 है, 6 कंपाउंड है। आपको बोले कि Cr का बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, आप क्या करोगे, और H2O जो होता है और N2 NH3, ये देखें ये दो चीजें यहाँ पे जो स्टेट नोट लिखा हुआ है, आप गौर से पढ़ लें कि the ignore neutral compounds like H2O और NH3 in a complex as their oxidation state is zero। इनका oxidation state हमेशा जीरो होता है, इसलिए अगर कॉम्प्लेक्स आएगा, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाते हैं, जिसमें ब्रैकेट हो और फिर पावर हो, पूरा कंपाउंड एक ब्रैकेट में भी हो, तो उसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। तो अगर ऐसे सिचुएशन हो और H2 और NH3 आ जाए, तो उसको हम लोग डायरेक्ट पूरे को जीरो लेते हैं। तो इसका अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो Cr को क्योंकि मैंने फाइंड करना है तो N आएगा। ठीक है, और प्लस H2O कितने, 6। सबसे पहले कंपाउंड लिखते हैं कि वो हैं कितने, उनकी कितनी तादाद है, तो 6 है, 6 लिख दिया। यहाँ पे H2O के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जीरो होता है, ये मुझे पता है। ठीक है, क्योंकि नीचे भी लिखा हुआ है और आप लोगों को याद होना चाहिए, तो जीरो लिख दिया। और यहाँ पे आ जाता है +3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे +3 लिखा हुआ है पूरे के ऊपर। ठीक है, +3 आ जाएगा। तो क्या हो गया, ये 6 जीरो 0, N इज इक्वल टू +3। बहुत सिंपल है ये। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। CONH3 5CO3, इसके बाहर पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव, और बाहर एक ब्रोमीन भी लिखा हुआ है। कर लेंगे सॉल्व, को डर लग रहा होगा देख के ही। बताएं सॉल्व कर लेंगे या नहीं? करना वैसे ही, कुछ उसमें एक्स्ट्रा नहीं करना, जिस तरह मैंने बताया आपको। यस और नो? जल्दी करें ट्राई, बताएं आंसर। आपको सीओ का बताना है, सीओ का बताना है, कोबाल्ट। इसको एन लें और इसका मुझे बताएं ऑक्सीडेशन स्टेट।
5 मिनट रहते हैं हमारी क्लास ओवर होने में। ये सेशन ये वाला 40 मिनट हो जाएंगे, तो आप जल्दी से कर लें, मुझे बताएं आंसर। रामीन रामीन इज सेइंग टू। टू नहीं है, चले मैं आपको बता देता हूँ। देखें इसको कैसे सॉल्व करें। मैंने आपको बोला है कि NH3 और H2O को क्या लेंगे, जीरो लेंगे। तो सबसे पहले इसकी क्वेश्चन बनाते हैं। एन सी की CO की जगह आ गया N, ठीक है। NH3 है कितने, 5, 5 लिख दिया। यहाँ पे लिख दूंगा मैं NH3 के कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या लिखूंगा ऑक्सीडेशन स्टेट की जगह, NH3 एंड H2O इज जीरो, जीरो लिख दिया मैंने। चार्ज कोई नहीं है इसके ऊपर। CO3, हाँ CO3 के ऊपर क्या होगा, CO3 के ऊपर -2 होता है, -2 होता है। ये मैं एक और आपको टेबल दिखाऊंगा, उसमें इन सब चीजों के लिखे हैं। -2 होता है, ठीक है। इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, जीरो आएगा या कुछ आएगा। देखें प्लस लिखा हुआ है, प्लस का मतलब होता है एक +1 है, तो यहाँ पे +1 आएगा। इस पूरे के ऊपर +1 लिखा हुआ है। अच्छा आप निकाल लें आप, N-2, 5 0 हो गया, मैं नहीं लिख रहा, +1, और ये -2 वहां चला जाएगा, तो ये आ जाएगा +3। तो N इज इक्वल टू 3 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा, 3 आ रहा है, +3, ठीक है। और ये, जी पूछें, रिप्शा आप पूछ रही कुछ। BR का 1 नहीं लगेगा, नहीं लगेगा BR का 1। ब्रोमीन देखें यहाँ पे, ब्रोमीन बाहर लिखा हुआ है, ब्रोमीन का होता है -1, ठीक है। ब्रोमीन के ऊपर क्या चार्ज होता है, -1। तो ब्रोमीन का चार्ज इसलिए लिखा हुआ है ताकि ये दोनों न्यूट्रल हो जाए। मैंने आपको पहली एग्जांपल दी थी जो HCl, तो H के ऊपर +1 होता है, Cl के ऊपर -1 होता है, तो ये दोनों क्या करते हैं, न्यूट्रल हैं। तो ये इसलिए होते हैं दोनों, तो ये न्यूट्रल बना रहे हैं। देखें इस पूरे के ऊपर +1 चार्ज है, पूरे ब्रैकेट के ऊपर, और ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसलिए कि ये नेगेटिव बना रहा है इसको, ठीक है। ये यूज नहीं होगा सिर्फ जो अगर ब्रैकेट गिवन है। पहले हमने कोई सवाल ब्रैकेट वाला नहीं किया, तो ब्रैकेट वाला जो गिवन होगा उसमें से ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट के बाद जो एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा तो उसको हम लोग नहीं लेते ऑक्सीडेशन स्टेट में निकालने के लिए, क्योंकि उसका अपना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वो अपना अ, उसका होता है, निकाल रहा होता है। अगर इसके साथ BR कुछ और होता है, HBr होता है पूरा कंपाउंड, तो इसका अलग से होता है, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट गिवन था। अच्छा आप लोग अब दोबारा ज्वाइन करें, फिर बाकी करते हैं।